हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे संधि। ठीक है, हिंदी व्याकरण में संधि प्रकरण को पढ़ेंगे। इससे कुछ प्रश्नों को देखेंगे महत्वपूर्ण, और उनसे संबंधित तथ्यों को भी साथ में देखते चलेंगे, जिससे जो संधि टॉपिक है हमारा ये कंप्लीट होता चले। और बताना चाहूँगी ये क्लास यूपी टेट, एस्टेट और बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0, यूपी टीजीटी पीजीटी यानी कि हिंदी से संबंधित समस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये है। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। तो हम देखते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए अपने प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, इनमें हमें बताना है कि हमारा सही है। तो इस प्रकार से अगर हम अन्वेषण शब्द का करें तो जो हमारा जो है संधि विच्छेद होगा, अनु प्लस एषण होगा, अनु प्लस एषण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्या बनेगा, अन्वेषण बनेगा। और ये यण संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? अनु प्लस एषण यानी कि अन्वेषण, ये यण संधि का उदाहरण है। करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। यहाँ बी होना चाहिए था यहाँ से, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। कुछ तथ्य को देख लेते हैं इसी माध्यम से, है ना, जिससे हमारा साथ साथ में टॉपिक भी कंप्लीट होता चले, हमें अलग से ना पढ़ना पड़े। आगे हम सभी देखेंगे दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि के विषय में हम और कुछ जानेंगे यहाँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, जिनमें का है स्वर संधि, खा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। आगे हम सभी देखेंगे ये जो हमारा स्वर संधि है, हमारे स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, और वृद्धि संधि, यण संधि और आयादि संधि। ये सभी किसके हैं? स्वर संधि के जो है भेद हैं। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। अब जैसे यण संधि है, तो यण संधि से प्रश्न हमारे यहाँ बना था, तो इसलिए यण संधि को हमने यहाँ सम्मिलित कर लिया है। यदि ई उ ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो ई का या, उ का वा, और री का रा हो जाता है। जैसे ई और आ मिलकर के क्या होता है? अति, यानी कि अत्यावश्यक। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम सभी। प्रश्न हाँ, इसी तरह से देखेंगे। उ और ए का मिलकर के अनु बना है ना। जैसे ये हो गया, ये उ हो गया, और ये वाला ए मिलकर के क्या बन गया है? वे बन गया है। और इसी तरह ई और आ मिलकर के यद्यपि, यदि प्लस अपि मिलकर के बनेगा। तो ये देखिए, जो भी उदाहरण हैं, ये जो है बार बार परीक्षा में बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो उन उदाहरणों को मैंने इस पीडीएफ में सम्मिलित कर लिया है। और हाँ, यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की, आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से पीडीएफ निःशुल्क आसानी से आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। परमौज, परमोज, परमोज और प्रमोज, है ना। तो प्रश्न संख्या 2, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, परम प्लस ओज, परम प्लस ओज बराबर क्या बन जाएगा? परमौज, परमौज। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। ओ और ए, है ना, जिसमें होती है वृद्धि संधि होती है। कुछ ट्रिक है जिनके माध्यम से हम समझते हैं कि कौन सी संधि किसमें है। अधिकतर क्वेश्चन उस हिसाब से सही हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। कुछ ही उदाहरण ऐसे हैं जिनमें बहुत जो है ध्यान देना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें बहुत ही आसान है। तो परमौज, परमौज हम देखेंगे हमारा परमौज किसमें है? चारों ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि का जो उदाहरण है वो क्या है? वृद्धिरेचि है। वृद्धिरेचि यानी कि जब आ अथवा आ, दीर्घ आ मतलब के बाद ए या ऐ आए, तो दोनों के स्थान पर ऐ, और जब ओ आता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? औ हो जाता है। इसमें कुछ उदाहरण भी मैंने सम्मिलित किया है जो परीक्षा में कई बार आए हैं। जैसे तत्रैव, देखिए 2 मात्रा है ना, आई या औ आए, ये जहाँ भी रहे वहाँ भी आप पहचान जाइए कि यहाँ वृद्धि संधि है। तत्र धन एव बराबर क्या हो गया? तत्रैव। आ और ए मिल करके क्या हो गया?
है। आगे हम सभी देखेंगे इसी तरह से है सर्वदा प्लस एव, सर्वदैव, ठीक है। इस तरह से महाधन औदार्य, महाऔदार्य, तो इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि, और इसका सूत्र क्या है? वृद्धि रेचि। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, मतैक्य में कौन सी संधि है? प्रश्न संख्या 3, मतैक्य में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, गुण और यण। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि जो है इसका विच्छेद क्या होगा। मत प्लस ऐक्य, मत प्लस क्या हो जाएगा? ऐक्य, बराबर क्या बनेगा? मतैक्य। अभी मैंने बताया कि दो मात्रा जहाँ रहेगी वहाँ क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है। अधिकतर, प्रायः, सभी उदाहरणों में नहीं लेकिन प्रायः ऐसे होता है, और इसमें तो वृद्धि संधि है। अगले प्रश्न पर हम सभी देखेंगे, हाँ, थोड़ा सा मैंने यहाँ सम्मिलित कर लिया है। देखिए, जैसे मत प्लस ऐक्य, मतैक्य, ये सारी चीजें देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। वृद्धि संधि का की जो परिभाषा है, आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ, और ओ के स्थान पर औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, ठीक है। अगर मतलब ए या ऐ आए तो ऐ, ओ या औ आए तो औ हो जाता है। इसी तरह से आगे हम देखेंगे, जैसे एकैक हो गया, सदैव हो गया, परम औजस्वी हो गया, है ना, महौसद हो गया, तो औ की मात्रा देख रहे हैं, और ये क्या है? वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। इसका उदाहरण क्या होगा? वृद्धि रेचि। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। अयादि संधि, नायक, नाविक, नायिका और वागीश, है ना, तो ये तीनों है, वागीश नहीं है। क्या है? वागीश नहीं है। पूछा जा रहा है अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 4, तो कौन नहीं है? वागीश नहीं है, है ना। क्योंकि हम देख लेते हैं कि वागीश क्यों नहीं है। वागीश जो है नहीं है, देख लेते हैं ये कौन सा है। ये व्यंजन संधि है, वाक प्लस ईस, है ना। वागीश व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, है ना। अगले प्रश्न पर हम सभी चलेंगे, जैसे नायक हो गया, नय प्लस अक, नायक, है ना। नायका तो नय प्लस अका, इस तरह से संस्कृत में हो जाएगा, लेकिन हम सभी हिंदी में पढ़ रहे हैं। नौधन इक, नाविक, ठीक है। भोधन अन्न, भवन, पौधन इत्र, पवित्र, इसी तरह से है। ये सारे उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अधिकतर यही पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी 2-3 बार अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा गलत नहीं होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? प्रश्न संख्या 5, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है गुण संधि, बी है दीर्घ संधि, सी है यण, और डी है विसर्ग संधि। निश्चय शब्द से ही आप पहचान गए होंगे, है ना, कि निश्चय शब्द में कौन सी संधि है। तो निह प्लस चय, सबसे पहले हम देख लेंगे, कोई शब्द होगा तो उसका विच्छेद करके देख लेंगे। निह प्लस चय, है ना, विसर्ग का क्या हो जाता है? शा, है ना। विसर्ग के बाद जब चा आता है तो उसका क्या बनता है? शा बनता है, हलंत रहेगा, क्योंकि आधा शा आधा है, मतलब स्वर नहीं है उसमें, ठीक है। तो कौन सी संधि हो जाएगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। अगला देखेंगे हम सभी, ये यूपी पीजीटी 2021 का बना हुआ प्रश्न है। इसी तरह से अगर देखें तो कुछ उदाहरण और हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? शा, तथा दा वा हो तो क्या बन जाता है? शा, और ता था हो तो सा बन जाता है। इस तरह से तीनों सा का अंतर हो जाता है। तीनों सा के विषय में हम सभी देख लेते हैं, जैसे निधन छल, निश्चल, ठीक है। इसी तरह से है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम सभी, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? इंपॉर्टेंट शब्द है यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है विसर्ग संधि, बी है यण संधि, बी है गुण संधि, और डी है व्यंजन संधि। प्रश्न संख्या 6, यशोदा, तो इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो यशः प्लस दा, यशः प्लस दा, है ना, तो क्या बन गया? यशोदा बन गया। और यशोदा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि हमारे ए वाले ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, प्रश्न संख्या इसी तरह से है, जैसे सराधन वर, यानी कि सरोवर हो गया, ठीक। आगे हम सभी देखेंगे, हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, ये भी प्रश्न आया हुआ है ना, आया हुआ। गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद होगा, सही संधि विच्छेद होगा। गुरु प्लस वे, गुरु प्लस ए,
गुरु प्लस वे, गुरु प्लस ए, है ना। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, पहले हम देख लेते हैं, गुरु प्लस ए। ठीक है, तो ये किस में है, करेक्ट आंसर डी में है। किस में है, डी में है। ठीक है, ये किस संधि का उदाहरण है, अगर पूछा जाए तो अयादि संधि का है। किस संधि का है, अयादि संधि का उदाहरण है। तो प्रश्न संख्या 8 देखेंगे हम सभी। हमारा जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न देखेंगे, ये आप पढ़ सकते हैं, है ना। पीडीएफ ही आप आसानी से टेलीग्राम ग्रुप से जो है ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप ले सकते हैं। शयन में संधि है, ऑप्शन ए है अयादि स्वर संधि, बी है यड़ स्वर संधि, सी है गुण और डी है वृद्धि स्वर संधि। शयन, तो सबसे पहले हम विच्छेद करेंगे, शे प्लस अन। ठीक है, से प्लस अन हो जाएगा, से प्लस अन हो जाएगा, क्या होगा, से प्लस अन हो जाएगा। और ये संधि का नाम क्या है, अगर हम देखें तो अयादि स्वर संधि है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। हाँ, कुछ परिभाषा मैंने यहाँ रख दी है रिवीजन के लिए, जैसे ए ऐ ओ औ और औ के बाद किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः ऐ आय औ और आव हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, अयादि संधि कहते हैं। शे प्लस अन, शयन। प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। 4 है, इसमें सही विकल्प पहचानना है। ठीक है, धर्मार्थ, धर्मार्थ, धर्म अर्थ, धमर्थ। ठीक है, चारों ऑप्शन में हमें देखना है कि हमारा इसमें सही क्या है, हमारा इसमें क्या सही है। जो ये शब्द है इसमें, इसका अगर हम सही देखेंगे तो लिख लेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले हम इस शब्द को ही लिख लेते हैं। धर्मार्थ, क्या हो जाएगा, धर्मार्थ शुद्ध शब्द है। धर्मार्थ किस में है, धर्मार्थ यानी कि बी वाले ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है, धर्मार्थ बी वाले ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, प्रश्न संख्या बी इस तरह से है। ये भी आया हुआ D++ PGT में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। संलग्न, स प्लस अलग्न, सम प्लस लग्न, सम प्लस लग्न। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये जो सही शब्द होता है ये होता है संलग्न। क्या होता है, संलग्न। और इसका जो सही विच्छेद होगा, सम प्लस जो है लग्न, है ना, सम प्लस लग्न। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सम प्लस लग्न, यानी कि जो है सी वाला ऑप्शन, नहीं डी वाला ऑप्शन, सॉरी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। और अगर इसमें पूछा जाए तो व्यंजन संधि है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, करेक्ट आंसर डी बनेगा। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। जैसे जो हमारा शब्द है वो है उच्छिष्ट, क्या है, उच्छिष्ट है। और 4 ऑप्शन है हमारे सामने, और चारों में से हमें बताना है कि उच्छिष्ट कौन सा विच्छेद सही है। तो ऑप्शन ए है उच्च प्लस इष्ट। ठीक है, अगला देखेंगे हमारा, अगला देखेंगे उ प्लस इष्ट, उत प्लस इष्ट और उच्च प्लस इष्ट। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा उत प्लस शिष्ट, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है ना, व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे हम सभी, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। महाधन ऊर्मी, है ना, तो महाधन ऊर्मी यानी कि सही शब्द हमारा क्या होगा, महाऊर्मी, महार्मी, महोर्मी, महार्मी। ठीक है, चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो ये जो शुद्ध शब्द है इसका अगर हम विच्छेद करेंगे अगर इस तरह से, महाधन उर्मी, है ना, महोर्मी, ये लिखा ही है विच्छेद। अगर इसे हम एक करेंगे यानी कि संधि इसका देखेंगे हम सभी, मेल करके बनाएंगे, तो जो हमारा शब्द सही शब्द उच्चारण होगा वो होगा महोर्मी। क्या होगा, महोर्मी, ये वाला हमारा सही है। और ये किस तरह से, किस ऑप्शन में है, ये सी वाले ऑप्शन में है, तो महोर्मी, महोर्मी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी। और इसमें कौन सी संधि है, महोर्मी में कौन सी संधि है, शायद आप सभी भी गेस कर पा रहे होंगे कि महोर्मी में गुण संधि है ना। ये ओ है, ओ से आप पहचान सकते हैं।
तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या जो है 13 देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। ऑप्शन ए है जो शब्द है हमारा भानु प्लस उदय है ना। ये कई बार आप कर चुके होंगे और बहुत इजली कर पाएंगे आप सभी से। भानु, भानुदय, भानुदय, भानुदय। अगला जो ऑप्शन है हमारा भानुदय, है ना। 4 ऑप्शन है, भानु प्लस उदय, इसकी संधि क्या होगी? तो हम इसे एक में करके देख लेते हैं। इसमें देखिए उ और उ का मेल है, तो जब जहाँ उ और उ का मेल होता है दीर्घ स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि भानुदय। ठीक है, उ और उ मिलकर के दीर्घ उ बन गया, तो दीर्घ स्वर संधि हो गया। इसी तरह से आगे हम सभी देखेंगे। जो है 14 नंबर का प्रश्न है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। तो चतु प्लस पाद, चतुष्पाद, चतुः प्लस पाद, चतुः प्लस पाद। ठीक है, चारों ऑप्शन है और इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 14। ठीक है, प्रश्न संख्या 14, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा चतुः प्लस पाद, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विसर्ग संधि, बी है अयादि, सी है स्वर और डी है व्यंजन। प्रश्न संख्या 15, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आखिरी प्रश्न है ये, पुनः पढ़ना चाहूंगी। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, तो यही हम देख लेते हैं। जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि हमारे जो है ए वाले ऑप्शन में है। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। जैसे जैसे मान लो कोई शब्द है विसर्ग संधि में, जैसे मान लो ले लेते हैं मनोरथा, है ना। कौन सी संधि लेते हैं? कौन सा शब्द लेते हैं? मनोरथ, मनोरथ, है ना। तो इसका विच्छेद करेंगे तो मनः प्लस रथा, मनः प्लस रथ या मनोरथा या मनोरथ। ठीक है, लगा देंगे तो मनः प्लस रथ। इसी तरह से पयोद अगर करेंगे तो पयः प्लस दा हो गया। और यशोधरा तो जान ही रहे हैं, उदाहरण में ही मिला था, तो यशः प्लस दा। तो ये क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। आज हम लोगों ने क्या देखा? संधि प्रकरण को पढ़ा, जो परीक्षा में जहाँ से प्रश्न आते ही हैं, और ऐसे उदाहरणों को इसमें सम्मिलित किया गया जो आने वाली परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो हो गया, हम लोगों ने देखा कि संधि क्या है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, जहाँ पे स्वर संधि हो गई, और दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा क्या हो गया? विसर्ग संधि। स्वर के भी 5 भेद होते हैं, है ना। स्वर के भी 5 भेद होते हैं। उन 5 भेदों को हम लोगों ने देखा। तो आज की क्लास में संधि प्रकरण से बनने वाले प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, और महत्वपूर्ण तथ्य को भी देखा, जिससे हमारे जो टॉपिक है संधि का वो भी कंप्लीट होता चले। और कुछ ऐसे क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित किया गया है जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ठीक है, तो साथ साथ हमारा कई कार्य होता जा रहा है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। और हाँ, यदि ये क्लास आपको उपयोगी लगे, उपयोगी तो 100% है आप लोगों के लिए, और परीक्षा में प्रश्न यहीं से बनेंगे, गारंटी के साथ मैं कहती हूँ। तो यदि यह क्लास आपको लगे कि हाँ कुछ है, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे। और संधि को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। संधि के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के मैं अगली क्लास में उपस्थित होंगी, और आप लोग उसमें से सॉल्व करिएगा, देखिएगा कि आपके कितने सही हुए। तो जो 15 प्रश्न हम लोगों ने किया, 15 में से आपके कितने सही होते हैं? ठीक है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जो भी भाई बहन हमारी इस क्लास को देख रहे हैं वो अपना स्कोर जो है ज़रूर बताएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए